लेकिन भाई अपने आसपास देश के बहुत कुछ हो रहा है, और खासतौर पर अगर मैं बांग्लादेश से शुरू करूं, जब से शेख हसीना गई एक पैनिक हो गया भारत के लिए। पाकिस्तान तो पहले ही था, यहां पर भी हो गया है। अब शेख हसीना का जाना वहां पर, फिर उसके बाद नई सरकार का मोहम्मद यूनिस का आना, इसको लेकर कई अटकलें हैं। पहले तो यहां से शुरुआत मुझे बताइए सब हुआ कैसे, क्योंकि जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन अभी भी हमारे पास है वो ये है कि अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड जो है लेना चाहता था, जो बांग्लादेश के पास है। उसके लिए शेख हसीना तैयार नहीं थी, ठीक है। तभी से जमीन तैयार कर दी गई थी, किसी ना किसी बहाने जो है इनका तख्ता पलट किया जाए। और फिर वहां पर एक आंदोलन होता है जिसमें 100 बच्चों को गोली लग जाती है। उसके बारे में भी आपका कहना था कि वो गोली जो है वो पुलिस ने नहीं मारी थी, क्योंकि जो बुलेट निकले, हाँ, वो वेपन ही नहीं थी, इसका मतलब वो गोली कहीं और से चली थी। होम मिनिस्टर भी चेंज कर दिया उन्होंने उसी टाइम। बिल्कुल। और उसके बाद हम देख रहे हैं मोहम्मद यूनिस की जब से सरकार आई है, भारत के खिलाफ वहां पर एक लगातार नेगेटिविटी, हर छोटी बात पर वो भारत को दोष दिया जाता है। अभी वहां पर एक छात्र नेता भी मारा गया, जिसके बारे में कहा गया कि वो तो भारत ने मरवाया। फिर आपने एक ऑडियो रिवील किया जिससे बांग्लादेश में की सियासत में भी फर्क पड़ा। आपने एक बांग्लादेश के अधिकारी की आवाज सुनवाई जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो जिस छात्र नेता की हत्या हुई इसके लिए भारत को दोषी दिया जा रहा है, इसके पीछे भारत नहीं बल्कि आईएसआई, अगर मैं गलत नहीं हूं। उसके बाद वो जो छात्र नेता मारा गया था, उसके भाई ने भी वहां पर स्टेटमेंट दिया कि नहीं, उन्होंने मरवाया। तो क्या कुछ चल रहा है बांग्लादेश में, क्या कुछ कहानियां बुनी जा रही है वहां पर? सर देखो, एक्चुअली क्या है कि हम आते हैं, बांग्लादेश को छोड़ देते हैं एक तरफ। बांग्लादेश एक प्रॉक्सी है सर। हम कुछ एक्चुअली क्या है कि जब आप इतना बड़ा आज दुनिया के अंदर देख रहे हैं, आज चाहे मिडिल ईस्ट हो चाहे कहीं भी हो, ये प्लानिंग अभी की नहीं है सर, ये सालों की प्लानिंग होती है। जो आज बांग्लादेश में हमें नजर आ रहा है, ये प्लानिंग है किसी भी देश की 10 से 20 साल 30 साल पुरानी तक की प्लानिंग, जो आज ग्राउंड के अंदर वर्क कर रही है। हमें दिख रहा है कि यार नहीं, पिछले साल भर के अंदर या 2 साल के अंदर पूरा बांग्लादेश हिल गया। मैं ये बोलूं सर कि अगर दुनिया का कोई भी आदमी, मेरा व्यक्तिगत है जो अपना वर्क किया है, मैं ये बोलता हूं कि दुनिया में कोई आदमी आके कह दे कि ये प्लानिंग 10-15 साल 20 साल पहले से नहीं थी, जो आज हमें नजर आ रही है सर। तो इतनी एक फॉर एग्जांपल कि महज से आपने देखा कि यूएस की डेल्टा फोर्स जाती है और 30 मिनट के अंदर क्या करती है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके घर से उठा लेती है। आपको क्या लगता है कि 30 मिनट के अंदर उनको लोकेशन मिल गई होगी सर? सब कुछ मिल गई होगी। तो प्लानिंग कितने टाइम से चल रही होगी? एक्शन 30 मिनट में हुआ ना सर। तो बांग्लादेश के अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है सारा, हम लेते हैं कि दुनिया के यूएस को हम लेते हैं, CIA को हम लेते हैं, MI6 को लेते हैं। हम सिर्फ बात यूएस की करते हैं क्योंकि यूएस हमें नजर आता है फ्रंट पर, यूएस हमेशा फ्रंट में दिख जाता है। लेकिन फ्रंट में वो लोग नहीं देखते जिन्होंने दुनिया को गुलाम बनाया था, पूरी दुनिया पर राज किया हो, तो कभी दिखते ही नहीं है सर कि एक्चुअल गेम क्या है। बांग्लादेश के अंदर क्या है सर कि आज बांग्लादेश की जो आवाम है वो इंडिया के अगेंस्ट हो चुकी है। नहीं, ये हमें दिखाया जा रहा है। जो इंडिया के पक्ष में उनकी आवाज नहीं दिखाई दे रही है, वो लोगों को नजर नहीं आ रहे। बहुत सारे बांग्लादेश के लोग हैं जो आज भी लोकतंत्र चाहते हैं सर। पीस कौन नहीं चाहता? दुनिया के अंदर किसी भी आदमी की 3 ही नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान। अगर मेरी भी अगर कोई नीड है ना चौथी, तो पीस है। अगर रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर मुझे कोई बोले यार जो चौथी चीज की है, मुझे सुकून चाहिए चौथी चीज, तो सुकून दुनिया में हर लोग चाहते हैं। सिर्फ किसको छोड़ के? दुनिया के पावरफुल लोगों को छोड़ के। उनको सुकून कब मिलता है? जब दुनिया का संतुलन खत्म हो जाता है, तब वो सुकून में जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब दुनिया का उनका बैंक बैलेंस भरता है, तब वो पूरी दुनिया में राज करते हैं। ये उनका सुकून है सर। अब क्या है कि बांग्लादेश को डिस्टर्ब करने के पीछे रीजन क्या है? बांग्लादेश से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। उन्हें फर्क पड़ता है हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना। बांग्लादेश उसमें एक मोहरा है। बांग्लादेश से कोई कल बांग्लादेश पूरा भी खत्म हो जाए तो CIA MI6 को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। लेकिन आज आपको किसी पावरफुल आदमी को परेशान करना हो, आप डायरेक्ट उसको नहीं कर पाते। उसके आजू बाजू लोगों को क्या कहते हैं, उसको गाली देना शुरू कर दें, क्योंकि आप तो डायरेक्ट कुछ नहीं करते। जब वो आजू बाजू के लोग उसको गाली देना शुरू करते हैं तो आदमी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। आपको डिस्टर्ब करना है उसको, तो आपने क्या ले लिया? उन लोगों को ले लिया जिनका कोई वजूद नहीं है, जो कुछ नहीं है खुद पर, ताकि उस आदमी को डिस्टर्ब किया जा सके। इससे पहले श्रीलंका, इससे पहले क्या हुआ? श्रीलंका को खत्म किया। आपने देखो पाकिस्तान पहले ही खत्म हो चुका है, नेपाल में गवर्नमेंट गिर चुकी है, बांग्लादेश को पूरा खत्म कर दिया। क्यों? सिर्फ हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि हिंदुस्तान डिस्टर्ब हो। आज लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कि इंडिया तो भाई एक्शन कर देना चाहिए। आप नीचे देखो ना सर, आप खत्म क्यों नहीं कर देते बांग्लादेश को? इतना सा यूक्रेन है सर, इतना सा यूक्रेन है ना। क्यों रशिया पिछले 3 साल से यूक्रेन का वॉर चल रहा है सर? भाई लोगों ये भी समझो कि क्यों, जो रशिया महज 1 घंटे के अंदर यूक्रेन को नक्शे से खत्म कर सकता है, तो क्यों आज 3 साल से यूक्रेन के साथ फाइट चल रही है? क्योंकि आप लोगों को नजर ही नहीं आ रहा जो पर्दे के पीछे चल रहा है। आप लोग सिर्फ यूक्रेन को देख रहे हो कि यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, लेकिन आप नहीं देख रहे कि रशिया 32 देशों के साथ फाइट कर रहा है। वो 32 देश तो बैकफुट में है ना, वो नजर नहीं आ रहे। आप कहते हो कि नहीं यार यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि रशिया 32 देशों के साथ फाइट कर रहा है जो बैकफुट में है। सेम सिचुएशन बांग्लादेश की। लोग चाहते हैं क्या करें? हिंदुस्तान वॉर पर आ जाए। हिंदुस्तान वॉर पर आएगा तो क्या होगा सर इसका असर?